पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी ने बुधवार को 6 महीने के बाद हुई अपनी पहली बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष में उसने अपनी सभी विकल्प खुले रखे हैं। पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से कहा, हमने कोई भी विकल्प बंद नहीं किया। केंद्र जब भी हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करता है हम इस पर चर्चा करेंगे। बैठक पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई। आपको बता दें कि गठबंधन की पिछले वर्ष दिसंबर के बाद ये पहली बैठक है। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों पर चर्चा के लिए बैठक हुई थी। इस वर्ष की शुरुआत में सज्जाद लोन के नेतृत्व वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से बाहर होने के बाद यह बैठक हुई है। लोन गठबंधन के प्रवक्ता थे। पीएजीडी ने बुधवार की बैठक के बाद माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपना स्पोक्स पर्सन नामित किया है। जम्मू कश्मीर के और बंटवारे के कयासों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएजीडी के नेताओं को उतना ही पता है जितना आम आदमी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा, हमने भी आप ही की तरह अफवाहों के बारे में सुना है। हमें नहीं पता है, लेकिन हम अडिग हैं और विश्वास है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को राजनीतिक दलों ने चुनौती दी है और हम कानूनी विकल्प को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण गठबंधन राजनीतिक रूप से बहुत कुछ नहीं कर सका। यह पूछने पर कि अगर केंद्र सरकार ने संघ शासित प्रदेश का और बंटवारा किया तो क्या वह संसद से इस्तीफा दे देंगे, तो क्षुब्ध अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। पीएजीडी जम्मू कश्मीर की कई मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का गठबंधन है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए पिछले वर्ष इसका गठन हुआ था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। पीएजीडी की बैठक के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम 4 अगस्त 2019 की गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर पूरी तरह से अडिग और संकल्पबद्ध हैं। पीएजीडी में कोई मतभेद नहीं है, हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। हमने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये मामला अदालत में विचाराधीन है। हम जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रोसेस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। यहाँ आम लोगों पर पुलिस की प्रताड़ना लगातार बढ़ रही है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की शुरुआत 4 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई एक सर्वदलीय बैठक में हुई थी। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कश्मीर केंद्रित दलों ने हिस्सा लिया था। इसमें जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का ऐलान किया गया था। इसे गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। इसके उपरांत 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को संसद ने पारित किए जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को संसद में पारित करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में 2 निशान 2 विधान की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो गया था। इसके उपरांत 20 अक्टूबर 2020 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के उपरांत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने माकपा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स मूवमेंट व अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पीएजीडी का गठन किया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करना बताया गया था। पीएजीडी की कमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंपी गई और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बनाया गया। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।